एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 72 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता था कि उनका बेटा दिन तो पल भी अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था। 1-2 मिनट ज़्यादा बात भी नहीं किया, फिर ये बूढ़ी माँ टकती रहे, अपने बेटे का इंतज़ार करती। एक दिन बेटे को विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ ने। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं के भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटा और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार रहना। माँ मुझे ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं है। जिसकी जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव घर में हम बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में रहने वाले हैं तो वहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी से हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन में अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजदूर भी बुढ़ापे की आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल से लगाया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ तुम यहाँ बेंच पे बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यूँ ही आराम करो। मैं यूँ गया यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लगी होगी। अंधेरा होना को आया तब लोगों की चहलकदमी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ सुलोचना देवी बोली। मैं अपने बेटे का इंतजार अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना ने बोली बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है? घर में जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसू का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो उसका नहीं था, बल्कि बिक चुका था। वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक उस पर दया आई तो एक कमरा किराया से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराया का बंदोबस्त होता जाता था। दिन बीतने लगे। सुलोचना देवी से कहा। माँ जी आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आए तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसने अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच्ची कहा है, पुत का पुत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता को जितना हो सके सेवा करना, उसके साथ वक्त बिताना, बुरा बर्ताव मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।